and welcome in the online session of class 6 science. Students, today we are starting new chapter separation of substances. In this chapter we will learn how the substances are separated from the mixture. So today in this session we are going to see about separation of substances, why we separate the substances and what are pure and impure substances. So let's start. So first we'll see the introduction. In the introduction, let us see first what are mixtures. Okay, in our daily life around us we see so many mixtures, right? बहुत सारे mixtures हमें देखने को मिलते हैं. जैसे कि घर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास. सपोज आप बाहर से दाल परचेज करके लाते हो या राइस परचेज करके लाते हो, तो उसे कुक करने से पहले हम लोग उसे साफ करते हैं, राइट? साफ क्यों करते हैं? ताकि हम ये चेक कर सके कि उसमें कोई स्टोन या कोई और चीज तो मिक्स नहीं है. ठीक है, अगर हम उसको डायरेक्टली यूज करेंगे तो दैट कैन बी हार्मफुल, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई प्लास्टिक का टुकड़ा हो, कोई बड़ा पत्थर हो जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है. तो ऐसे बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं जिन्हें यूज करने से पहले हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं. उसमें जितनी भी हार्मफुल चीजें हैं हम उन्हें अलग करते हैं ताकि हमको यूजफुल थिंग मिल सके और हार्मफुल थिंग वहां से हट जाए. तो देखो ये फर्स्ट डायग्राम, लेट अस सी द फर्स्ट डायग्राम. यहाँ पे क्या हो रहा है कि बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क एंड कर्ड. ठीक है, दही से हम मक्खन अलग कर रहे हैं. तो ये इस तरह का एक पॉट होता है जिसमें एक ऐसा रॉड होता है, ठीक है, जिसपे ये थ्रेड लगा हुआ है. देखो ये थ्रेड को ऐसे करके वन बाय वन हमें क्या करना होता है? खींचना होता है, जिससे ये रॉड रोटेट होता है और दही जो है वो चर्न होता है, हिलता है अंदर, जिसकी वजह से उससे मक्खन जो है सेपरेट हो जाता है और नीचे जो है वो योगर्ट रह जाता है, लस्सी रह जाती है और मक्खन जो है वो अलग हो जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द सेपरेशन टेक्निक. ये एक तरीका है जिससे हम मक्खन को दही से अलग कर सकते हैं. देन इन द सेकेंड पिक्चर दाल में से स्टोन्स निकाले जा रहे हैं. ठीक है, तो ये क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा ही होता है, वो विजिबल होता है, तो हैंड पिकिंग से हम इसको हटा सकते हैं. हाथों से उसे पकड़ पकड़ के स्टोन्स को बाहर निकाल दिया जाता है इस तरीके से. ये मेथड आपने श्योरली घर में देखा होगा. ठीक है, देन थर्ड मेथड इज ऑल्सो विजिबल एट होम. क्या कर रहे हैं थर्ड वाले पिक्चर में स्टूडेंट्स? चाय को हम स्टेन कर रहे हैं. ठीक है, टी. तो जब चाय हम बनाते हैं तो उसमें शुगर, मिल्क, वाटर, टी लीव्स, इलायची वगैरह सब डाली जाती है. तो जो टी लीव्स हैं वो हम डायरेक्टली जो है खाते नहीं है, राइट? तो वो टी लीव्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एक स्टेनर यूज कर रहे हैं. ये छन्नी जो होती है, दिस इज कॉल्ड स्टेनर. तो इससे हमने क्या किया? टी को स्टेन किया. तो जितनी भी टी लीव्स हैं वो इस स्टेन पे रह जाती हैं, इस स्टेन पे रह जाती हैं और हमें चाय इस कप में मिल जाती है अलग से. तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स? हमने सेपरेशन किया. ठीक है, तो जो हार्मफुल चीजें जो हमारे लिए यूजफुल नहीं थी हमने उन्हें अलग कर दिया और जो हमारे लिए यूजफुल थी वो अलग इस कप में आ जाएगी. ठीक है, तो यूजफुल और हार्मफुल चीजों को हम अलग अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग सेपरेशन मेथड. ठीक है, अभी जो फोर्थ डायग्राम है यू कैन सी कि आटा को जब हम यूज करते हैं तो उसे भी पहले छानते हैं, क्योंकि आटे में हो सकता है स्टोन हो, कोई इंसेक्ट मरा हुआ हो या प्लास्टिक के टुकड़े हो, कोई रोप का टुकड़ा हो, पेपर के बिट्स हो सकते हैं, एनीथिंग कैन बी देयर. सो उन हार्मफुल चीजों को यूजफुल आटे से अलग करने के लिए हम उसे छानते हैं. तो दिस छानना, दिस फिल्टरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन. ठीक है, सो ये बहुत सारे तरीके हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. तो यही सब हमें इस लेसन में पढ़ना है. हाउ टू सेपरेट, कैसे कैसे कौन कौन से तरीके से हम सेपरेट करते हैं, वाई टू सेपरेट, क्यों हमें सेपरेशन करना है. ठीक है, सो बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट आर मिक्सचर्स एंड व्हाट इज सेपरेशन. पहले ये दो टर्म्स को हमें समझना बहुत जरूरी है कि मिक्सचर्स किसे बोलते हैं और सेपरेशन किसे बोलते हैं. ठीक है, तो मिक्सचर्स आर दो सब्सटेंसेस दैट हैव वन और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन देम. ठीक है, मिक्सचर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा चीजें जो होती है मिक्स होती हैं एक साथ. ठीक है, दैट हैव वन और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड इन देम. मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ जब मिक्स होंगी, जैसे चावल में पत्थर भी मिक्स हैं, प्लास्टिक के टुकड़े भी मिक्स हैं, व्हाइट कलर के स्टोन्स भी मिक्स है, तो वो क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया. बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स कर दी तो वो मिक्सचर बन गया. जैसे कि हम भेल बनाते हैं, भेल में आप मुरमुरा डालते हो, अनियन डालते हो, टमाटो डालते हो, धनिया डालते हो, बहुत सारे मसाले डालते हो, इमली की चटनी भी डालते हो, राइट? सो फिर वो क्या बन जाता है? इट बिकम्स अ मिक्सचर.
राइट तो बहुत सारी चीज़ें जब बहुत सारे सब्सटेंसेस एक साथ हम मिक्स कर देते हैं तो दैट बिकम्स अ मिक्सचर राइट। अब सेपरेशन किसको बोलते हैं? सेपरेशन का मतलब होता है रिमूविंग द इम्प्योरिटीज, मीन्स उस मिक्सचर में से हार्मफुल चीज़ों को अलग करना, हार्मफुल चीज़ों को रिमूव करना। इम्प्योरिटीज मीन्स जो भी उसमें बैड थिंग्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं या हमारे लिए जो चीज़ें यूजफुल नहीं हैं उनको रिमूव करना, हटाना, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। सेपरेट करना, अलग अलग करना, राइट। सो दैट टेक्निक बाय विच वी रिमूव द हार्मफुल थिंग्स फ्रॉम द यूजफुल थिंग्स इज कॉल्ड द सेपरेशन, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाई वी सेपरेट द सब्सटेंसेस? हम क्यों अलग अलग कर रहे हैं सब्सटेंसेस को? क्या जरूरत है? हम क्यों सेपरेशन कर रहे हैं? क्यों नहीं हम डायरेक्टली यूज कर लेते उस चीज को, राइट। तो पहला पॉइंट क्या है, हम क्यों सेपरेट करना चाहते हैं? क्योंकि टू गेट द यूजफुल सब्सटेंस, क्योंकि सेपरेट करने के बाद हम हार्मफुल चीजों को तो अलग कर देंगे, वी विल रिमूव द हार्मफुल थिंग्स, तो हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चों? हमारे पास रह जाएगा यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है। तो यूजफुल सब्सटेंस को लेने के लिए हमें सेपरेशन करना पड़ता है। सो टू गेट द यूजफुल सब्सटेंस वी डू सेपरेशन। सेकेंड पॉइंट इज टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस, मीन्स एक तो हम जब सेपरेट कर रहे हैं तो हमें यूजफुल चीज मिल रही है और हार्मफुल चीजों को हम अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो हार्मफुल चीजें रिमूव हो जाती हैं तो ये इसका दूसरा फायदा हो गया, इसलिए हम सेपरेशन करते हैं। देन थर्ड इज टू गेट टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि हम दो चीजों को अलग अलग कर सकते हैं इस टेक्निक से, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज अलग हो जाएगी, दूसरी चीज अलग हो जाएगी, है ना। तो ये भी इसका फायदा है कि हमें दो अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग जगह पे मिल जाते हैं। देन थर्ड इज वी कैन ग्रुप द थिंग्स, ठीक है। जैसे जब हमने अलग अलग कर लिया तो एक ग्रुप यहाँ बन गया, एक ग्रुप यहाँ बन गया, तो हम ग्रुपिंग इजीली कर सकते हैं। सो दीज आर द फोर थिंग्स due to which we separate the substances. First is to get useful thing, to remove the harmful things, to get different substances and to group the substances, ठीक है। तो ये चार reasons हैं जिनकी वजह से हम substances को क्या करते हैं? separate कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देखोगे तो one of this lady what she is doing, शी इज यू कैन सी हियर कि ये कुछ ग्रेन्स हैं, जैसे आप समझ लो कि ये गेहूं है, गेहूं के दाने हैं, ठीक है। गेहूं जब काटते हैं पेड़ से तो गेहूं को सेपरेट कर लिया जाता है। तो फिर ये लेडी क्या कर रही है कि एक सूप, ये जो इसके हाथ में है इसको बोलते हैं सूप, तो इसमें इसने गेहूं को रखा है और ऐसे करके ये हिला हिला के नीचे डाल रही है। सो आप यहाँ देखो ये एरो से दिखाया है कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ एयर, हवा इस तरफ चल रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो गेहूं के दाने हैं क्योंकि वो हैवी होते हैं, भारी होते हैं, तो वो गेहूं के दाने तो यहाँ नीचे गिर जा रहे हैं, यहाँ पे गेहूं आ रहा है, ओके। व्हीट ग्रेन्स आर सेटलिंग हियर। और ये जो उसमें छिलके थे, उसका जो कवर का, गेहूं के कवर का जो छिलका था जिसको कि बोलते हैं हस्क, तो ये जो हस्क है ये क्योंकि लाइट इन वेट होता है तो ये हवा से उड़ जाता है और ये दूसरी जगह जाके देखो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज वन सेपरेशन टेक्निक कि हम व्हीट ग्रेन्स में से उसका जो हस्क है, उसका जो ऊपर के छिलके हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ओके। सो जो हैवी वाला होगा इट विल सेटल डाउन हेयर और जो लाइट कलर के ऊपर के कवर है वो हवा के साथ उड़ जाएंगे और वो दूसरी जगह जाके इकट्ठे हो जाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो आप देखो ये जो यूजफुल चीज थी वो हमें यहाँ मिल गई और जो हमारे लिए यूजफुल नहीं थी वो दूसरी जगह जाके इकट्ठी हो गई, तो हमको दो अलग अलग चीजें सेपरेटली हम कर पाए, ग्रुपिंग कर दी हमने। So this is the reason why we separate the substances, right? So here also in this diagram you can see that we are filtering, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ फिल्टर किया है, जैसे जब आप नींबू पानी बनाते हो उसको भी छानते हैं ताकि नींबू के जो सीड्स होते हैं, लेमन सीड्स जो होते हैं वो यहाँ पे स्टेनर पे रह जाएं और आपको फिर क्या होगा, सिर्फ लिक्विड वाली चीज आपकी ग्लास में चली जाएगी, ठीक है। तो जो हमें चीज नहीं चाहिए हम उसको छान लेते हैं। देन थर्ड यू कैन सी ये यहाँ पे वापस बटर अलग किया जा रहा है और यहाँ पे हैंड पिकिंग से राइस में से स्टोन निकाल के सेपरेट कर लिए हैं, ठीक है। सो इनसे आपको जो हार्मफुल चीजें हैं उनको हम रिमूव कर पाते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी सेपरेट द सब्सटेंसेस, ओके। नाउ लेट्स सी the next slide, that is pure and impure substances. Pure substances क्या होते हैं और impure substances क्या होते हैं? प्योर का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध, एकदम साफ, ठीक है।
तो प्योर चीजें कौन सी होंगी? तो ऐसी चीजें दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मीन्स जिनमें सारे पार्टिकल्स एक ही जैसे होंगे, तब हम उसे बोलेंगे प्योर। मतलब उसमें कुछ भी चीज मिक्स नहीं होगी, तो एक ही जैसे सारे पार्टिकल्स अगर होंगे तो हम उसे बोलते हैं प्योर थिंग। जैसे कि वाटर, अभी तो वाटर बिल्कुल भी प्योर नहीं रह गया है बच्चों, पर हम इसको क्यों प्योर में डालते हैं? क्योंकि वाटर हम ड्रिंक करते हैं, साफ करके ही हमेशा हम यूज करते हैं। सो वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस फॉर अस। बट आजकल तो पॉल्यूशन से कितना गंदा हो गया है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ऑल द वेस्ट गार्बेज सब वाटर में डाला जाता है, तो उसकी वजह से वाटर क्या हो गया? पॉल्यूट हो गया है। अदरवाइज वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, राइट? देन इम्प्योर किसको बोलते हैं? इम्प्योर का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कुछ मिक्स होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपने देखा कि गोल्ड था, गोल्ड सोना जो है, सोने का ये एक बिस्किट है, तो अब इस सोने में कुछ भी मिक्स नहीं है, इसमें सारी मतलब जितना भी है ये पूरा सोना है। आप अगर इसको ब्रेक भी करोगे तो इसके जितने भी पार्टिकल्स दिखेंगे आपको वो सब गोल्ड के होंगे। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है? लेकिन अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ देखोगे तो आप देखोगे कि राइस में बहुत सारे स्टोन्स, हस्क, छिलके, वीट के छिलके और बहुत अलग अलग टाइप के स्टोन्स, ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के दिख रहे हैं। सो दिस इज एन इम्प्योर मिक्सचर। इम्प्योर है मतलब इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, ठीक है? तो दैट कंटेन मोर देन वन कंपोनेंट, मतलब एक चीज से ज्यादा जब चीजें किसी में मिक्स होती हैं तो वो इम्प्योर हो जाता है, ठीक है? अशुद्ध हो जाता है। और शुद्ध कौन सा होगा? प्योर कौन सा होगा? जिसमें सारे पार्टिकल्स एक ही तरह के होते हैं। और इम्प्योर कौन सा होगा? जिसमें मोर देन वन कंपोनेंट आ गया, एक से ज्यादा चीजें जब मिक्स होंगी तो वो इम्प्योर बन गया, ठीक है? जैसे एग्जांपल राइस विद स्टोन्स इन इट, तो ये इम्प्योर है। गोल्ड के बिस्किट्स कैसे हैं? प्योर हैं, ठीक है? लोहा अगर आप लेते हो, लोहे की कोई रॉड ली, तो इस रॉड में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब लोहे के हैं, राइट? इसमें कोई गोल्ड नहीं है, कोई कॉपर नहीं है बीच में, ये सब लोहा है। तो ये कैसा हो गया? प्योर हो गया, राइट? अभी ऑक्सीजन गैस है सपोज, तो ऑक्सीजन कैसी है? ऑक्सीजन गैस में सारे पार्टिकल्स ऑक्सीजन के होंगे तो वो प्योर है। लेकिन अगर इसमें कुछ मिक्स होकर दें हम तो वो कैसा हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा, राइट? सो दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक तो होता है प्योर मतलब शुद्ध, और एक होता है इम्प्योर मतलब अशुद्ध, जिसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो मिक्स होती हैं स्टूडेंट्स, राइट? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? लेट अस सी, वी हैव स्टडीड अबाउट सेपरेशन, कि सेपरेशन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है सेपरेशन, राइट? जैसे कि मेरे पास सपोज एक प्लेट है, उसमें मेरे पास रेड कलर की बॉल्स हैं, सपोज मेरे पास 4 रेड कलर की बॉल्स हैं, राइट? अब उसमें मैंने 4 ब्लू कलर की बॉल्स भी मिक्स कर दी, ठीक है? तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया मिक्सचर। जब तक मैंने रेड में ब्लू मिक्स नहीं किया था तब तक वो प्योर सब्सटेंस था, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, ये प्लेट में मेरे पास पहले ये ब्लू कलर के 4 बॉल्स थे, ठीक है? तो ये कैसा था? दिस वाज प्योर, क्योंकि इसमें सारी बॉल्स कैसी हैं? एक जैसी हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है? फिर आपके पास एक अनदर प्लेट है जिसमें आपने ली सारी रेड कलर की बॉल्स, ठीक है? अब इसमें चारों बॉल्स रेड है, तो ये भी कैसा हो गया? प्योर हो गया, क्योंकि एक ही टाइप की बॉल्स हैं दोनों में, तो ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये कैसा बन गया? अभी स्टूडेंट्स, दिस बिकम इम्प्योर मिक्सचर, ये इम्प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया, दोनों मिक्स हो गई, ठीक है? अब हम उसे सेपरेट कैसे करेंगे? अब हम सेपरेट करने के लिए इनको हैंड से उठाएंगे और अलग अलग प्लेट्स में वापस डालेंगे, ठीक है? अब हमने क्या किया? हैंड पिकिंग शुरू किया। अब रेड वाली को उठा के मैंने यहाँ डाल दी, ऑल द 4 बॉल्स आई हैव केप्ट हियर, ठीक है? एंड जो ब्लू वाली थी, ब्लू वाली भी मैंने हैंड से उठाई और दूसरी प्लेट में डाल दी। तो मैंने अब ये क्या किया स्टूडेंट्स? आई डिड दी सेपरेशन, ये मैंने अलग अलग किया इसको, ठीक है? बॉल्स को अलग अलग किया, सो दिस इज सेपरेशन। जब तक दोनों अलग अलग थी ये प्योर, ये वापस प्योर हो गई अभी, लेकिन जब आप इन्हें मिक्स कर दोगे तो ये कैसी हो जाएगी? ये इम्प्योर हो जाएगा ये, ओके? इसलिए हमें सेपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि हमें दो अलग अलग चीजें मिल जाती है, यूजफुल चीजें मिल जाती है, हार्मफुल चीजें हम अलग कर सकते हैं, ओके? तो हमने प्योर एंड इम्प्योर पढ़ा, सेपरेशन पढ़ा, एंड वाई टू सेपरेट, ठीक है? क्यों हमें सेपरेट करना जरूरी होता है, ओके?
तो ये सारे टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग कवर करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन, और कौन-कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम सेपरेशन करते हैं। वो सारे हमें स्टडी करने हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग है, थ्रेशिंग है, विनोइंग है। ये सारे जो मेथड्स हैं ये हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू विल रीड द लेसन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. If you have any doubts you can ask students, but do complete your notebooks as well. Fine. So we'll meet in the next session. Till then, all of you stay home and stay safe.